इससे पहले हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम की दो डिसऑर्डर्स पढ़ी थी, एक का नाम था ब्रोंकाइटिस और दूसरे का नाम था एम्फिसीमा। अब हम तीसरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नमूनिया। नमूनिया दैट इज नमूनिया जो है ये हमारे पास डिसऑर्डर है जिसमें बेसिकली जो लंग्स होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। लंग्स का कौन सा पोर्शन, लंग्स के अंदर जो अल्वेलाई मौजूद होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाती है, लंग्स की इन्फेक्शन हो जाती है। इन्फेक्शन की वजह से लंग्स जो है उसकी प्रॉपर एरिएशन नहीं होती, ब्लड के साथ ऑक्सीजन जो है वो मिक्स नहीं होता जो कि एयर के थ्रू इंटर होता है लंग्स में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी चीज की जिसको हम कहते हैं, अगर ये जो है नमूनिया जो है ये अगर हमारे दोनों लंग्स को हो जाए तो उसे हम कहते हैं डबल नमूनिया। डबल नमूनिया, डबल नमूनिया वो है जिसमें दोनों लंग्स अफेक्टेड हो जाती हैं। अब अगर हम बात करें नमूनिया के बारे में और मजीद जानने की कोशिश करें तो इसकी कॉज क्या है, ठीक है जी। कॉज, कॉज जो है इसके हमारे पास जो है एक बैक्टीरिया है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, COCUS, स्ट्रेप्टोकोकस। स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस नमुनाई, पी साइलेंट है, MONI, ए के बाद ई, विच मीन्स स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई। ये हमारे पास एक बैक्टीरिया होती है, ये इंटर हो जाती है लंग्स में थ्रू एयर। जब ये इंटर हो जाते हैं लंग्स में तो जैसे ही ये वहां पे सेटल डाउन हो जाते हैं, दैट इज सेटल डाउन, ठीक हो गया। अब जब ये सेटल हो जाएंगे तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन शुरू कर देंगे और अपने नंबर को या अपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को इंक्रीज कर देंगे। जब ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को इंक्रीज कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जितने भी इंडिविजुअल होंगे वो लंग्स के हर एक टिश्यू में इंटर हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो लंग्स के टिश्यू होंगे वो डैमेज हो जाएंगे या उनमें इन्फेक्शन कॉज हो जाएगी। अब जब इन्फेक्शन कॉज हो जाएगी तो उसका अल्टरनेट क्या होगा, उसका अल्टरनेट ये हो जाता है कि जो फ्लूइड मौजूद होता है लंग्स में वो इंक्रीज हो जाता है इन नंबर, जिसको हम कहते हैं पस या फ्लूइड। ये दोनों जो हैं ये हमारे लंग्स में बढ़ जाते हैं। जब ये बढ़ जाते हैं तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाएं होती है इसकी अमाउंट मजीद बढ़ना शुरू हो जाती है। अब जो है इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बेसिकली इस बैक्टीरियम के अलावा वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकती है। मतलब कोई वायरसेस हैं जैसे कि फ्लू के वायरस, ठीक है जी, वो क्या करते हैं, वो मूव कर जाते हैं लंग्स में और लंग्स में मूव करने के बाद वो क्या करते हैं, वो टिश्यू को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एग्जैक्टली वही कि पस और फ्लूइड की डिपोजिशन हो जाती है, वो वहां पे जमा हो जाते हैं और जमा होने के बाद वो अफेक्ट करते हैं हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को। इसके बाद हम सिम्टम्स पढ़ते हैं। सिम्टम्स में हमारे पास जो सबसे कॉमन सिम्टम्स है दैट इज हम कहते हैं कफ, ठीक है जी, खांसना विद स्पुटम, थूक के साथ जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो है इसमें हाई फीवर होता है, ठीक है, बुखार जो है वो काफी ज्यादा रहता है। और जो सबसे इसमें है दैट इज कि स्किन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, स्किन कलर चेंज हो जाता है। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमें पता चल सकता है कि ये हमारे पास जो है ये नॉर्मल अल्वेलाई हैं, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं इसमें किसी भी किस्म की डिपोजिशन या पस की मौजूदगी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम इस वाले में देखें जो कि हमारे पास नमूनिया के जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के लंग्स हैं तो उसमें आपको ये येलो कलर का जो फ्लूइड नजर आ रहा है, ये इसमें पस मौजूद है जो कि क्या करता है, जो कि एक सॉर्ट ऑफ लेयर बना देता है जिसकी वजह से जो एयर है वो ब्लड के साथ एक्सचेंज नहीं होती। अब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है जिसकी वजह से हमारे स्किन कलर जो है वो भी इफेक्ट रहता है, ठीक है जी। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हाई फीवर, क्योंकि ब्लड जो है वो थिक हो जाता है। एंड दीज आर द बेसिकली सिम्टम्स ऑफ नमूनिया। अब अगर हम बात करें इसके
ट्रीटमेंट के बारे में कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो हम दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो हमारे पास आ जाती है ये हमारे पास वैक्सीनेशन। ठीक है जी, इंजेक्शन के थ्रू मोस्टली हमारी वैक्सीनेशन होती है। इंजेक्ट किया जाता है किसी भी केमिकल को, किसी भी ऐसी चीज़ को जो कि फाइट करता है अगेंस्ट दिस डिसऑर्डर। और उसके अलावा जो है सेकेंडली दैट इज़ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है वो मोस्टली टेबलेट्स के थ्रू ही दी जाती हैं किसी इंडिविजुअल को जिन्हें नमूनिया का प्रॉब्लम हो। इसके बाद हम दूसरी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एस्थमा। एस्थमा जो है ये हमारे पास जो डिसऑर्डर है ये ब्रोंकाई की डिसऑर्डर है। ठीक है जी, दैट इज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है ये अफेक्ट हो जाते हैं किसकी वजह से? एस्थमा जो है ये बेसिकली हम ये भी कहते हैं कि ये एलर्जी होती है। ठीक है, एलर्जी। एलर्जी डिफरेंट चीज़ों से हो सकती है हमारे पास, जिसमें सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि ये मोस्टली जो है डस्ट पार्टिकल, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में डस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये हमारे पास हो जाते हैं। इसके अलावा स्मोक से हो सकती है, स्मोकिंग दोनों तरह की, जो बंदा खुद करता है या पैसिव स्मोकर जो उसके आसपास बैठे होते हैं। इसके अलावा परफ्यूम से, और जिसमें सबसे कॉमन है दैट इज़ पोलन एनर्जी। पोलन एलर्जी जो है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाई जाती है हमारे यहाँ। अब इसमें होता क्या है, ये जो ब्रोंकाई होते हैं इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है जी, दैट इज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की वजह क्या है? इन्फ्लेमेशन की वजह यह है कि जब ये डस्ट पार्टिकल हमारे ब्रोंकाई में ट्रेप हो जाते हैं तो ये जो ब्रोंकाई के वॉल्स होते हैं उन्हें ये अफेक्ट कर देते हैं। किस तरह? वॉल्स जो होती हैं, ठीक है, वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई ये अफेक्ट हो जाती हैं। ठीक है जी, किस तरह? इस तरह कि इसके पास मौजूद होते हैं म्यूकस ग्लैंड। ठीक है जी, म्यूकस ग्लैंड। अब ये म्यूकस ग्लैंड्स क्या करते हैं? म्यूकस ग्लैंड क्या करते हैं, ये बार बार सिक्रीट करते हैं म्यूकस को, बार बार सिक्रीट करते हैं म्यूकस को। अब एक चीज की जब बार बार स्टिमुलेशन होगी, वो बार बार म्यूकस सिक्रीट करेगा तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होती है कि जो एयर पैसेज वे है वो शॉर्ट हो जाती है और एयर के लिए मूव करना टू द लंग्स वो मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है इसके बारे में, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमें ये पता चलता है ये हमारे पास जो है ये नॉर्मल है और ये हमारे पास वो जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम है। अब अगर देखा जाए तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं जिसको मैंने ये ब्लैक कलर कर दिया है। इन नॉर्मल केस ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये मसल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इन द केस ऑफ एस्थमा ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, आप देख सकते हैं स्टिफन हो गए हैं ये मसल्स, इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है जिसकी वजह से जो ब्रोंकाई है उसकी जो ओपनिंग होती है वो शॉर्ट हो जाती है। अब ब्रोंकाई जो ब्रोंकाइटिस डिसऑर्डर है और एस्थमा में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि एस्थमा जो है ये ब्रोंकाई से एक्सटेंड कर जाती है इनटू द लंग्स। ठीक है जी, जबकि इन केस ऑफ ब्रोंकाइटिस ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोंकाई तक ही लिमिट रहती है। अब अगर हम देखें तो इसके सिम्टम्स में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? सिम्टम्स हमारे पास वही है, दैट इज शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, वेजिंग, साउंड की प्रोड्यूसिंग या साउंड प्रोड्यूस होती है जब हम सांस लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास जो है वो कफ, खांसी जो है वो काफ़ी आम रहती है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो हमें ये पता चलता है कि इनहेलर जो है वो यूज़ होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ये मसल्स जो होते हैं वो इन मसल्स को रिलैक्स कर देता है और सांस लेने में हमें आसानी होती है।